Welcome you all in Commerce Caliber. I am posting this video after a long break, but in future I ensure कि timely आपको valuable जो videos है वो देखने को मिलेंगी। कभी आपने ज़िंदगी में सोचा है कि कुछ लोग बहुत हाई अचीवर होते हैं और कुछ मीडियोकर रह जाते हैं और कुछ बिलो एवरेज हो जाते हैं? उसका क्या कारण है? सभी के पास 24 आवर्स भगवान ने दिए हुए हैं, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई इस साधन में, बट फिर भी क्या कारण है? सो उसका बेसिक कॉज है दैट इज़ हाई अचीवर है, वो अपने टाइम का बहुत सदुपयोग करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, यूज़ करते हैं, उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल टाइम। हमारे पास जो भी 24 आवर्स है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? वी हैव नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि हमें करनी होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें जो प्रायोरिटाइज द एक्टिविटीज़, जो भी हमने काम करने हैं हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है, उससे कम ज़रूरी क्या है, ऐसे सो ऑन हम रैंकिंग देके जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर हम ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं और उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ काम छोटी ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे कह लो 2-4 मिनट का है, कुछ के लिए आपको घंटा लगाने पड़ेगा, कुछ के लिए हो सकता है आपको पूरा दिन लगाना पड़े, सो ऑन। सो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब ये हो गया कि हम अपना जो टाइम है उसको एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस के हिसाब से टाइम जो है उसको एलोकेट करते हैं, दैट इज़ राइट टाइम एलोकेशन। अब क्या है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग नेचर की है। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं कि वो अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब क्या है? वो काम जिसके लिए हमें इमीडिएटली वी हैव टू टेक एक्शन, उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, और जो भी हम उस टाइम पीरियड में डिसीजन ले रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन बहुत अफेक्टिव हो या बहुत ऑप्टिमल हो, सो इट कैन बी सब ऑप्टिमल। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये है कि उसमें हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ते हैं, रिएक्शन लेना पड़ता है, हमारी फोकस्ड प्लानिंग होती है, हम ये सोचते हैं कि हमारे विजन क्या है, मिशन क्या है, और उनको पूरा करने के लिए वी हैव सफिशिएंट टाइम। से उसको बोलते हैं कि उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कर दें फ्यूचर को और आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कोई फ़ोन कॉल आती है, सो फ़ोन कॉल को अटेंड करना इट बिकम अर्जेंट। वो तो फ़ोन अटेंड करने के बाद ही पता चलता है कि वो ज़रूरी था या नहीं। अब जैसे सपोज करो किसी बंदे की हेल्थ ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाना, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कुछ फ़नी कॉल्स आ रही हैं आपको, या कुछ मेल्स हैं, या फेसबुक चेक करना है, या इंस्टाग्राम को चेक करना, तो दैट इज़ वो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। सो यहाँ पे ही फ़र्क पड़ता है कि जो हाई अचीवर हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, या अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, या वो नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ्रेंशिएट करें उनकी इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेस पे। और देयर आर सर्टेन टिप्स, अगर हम इन टिप्स को फॉलो करते हैं देन वी कैन आल्सो बी हाई अचीवर। सो फर्स्ट टिप इज़ चेकलिस्ट द वर्क टू बी डन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से काम करने हैं। देन प्रायोरिटाइज द अर्जेंट। अब जो सपोज करो दिन में मेरे पास 10 एक्टिविटीज़ हैं तो मुझे उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी रैंकिंग देते हुए कि फर्स्ट काम ये ज़्यादा ज़रूरी है, सेकंड है, थर्ड है, एंड सो ऑन। अब जब हम काम करते हैं तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि देयर शुड बी लेस डिस्ट्रैक्शन। जितनी, जैसे सपोज करो कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, फ़ोन कॉल आ जाती है, बेल बजती है, तो हमारा ध्यान एकदम उसकी तरफ जाता है, तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ख़राब हो जाती है। सो इसलिए जब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक काम करते हैं तो वी शुड बी फोकस्ड, और जितनी भी ऐसी नॉइसेज हैं या डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बी इन टाइम। कोई भी काम है अगर हम उसको टाइमली स्टार्ट करते हैं, जैसे हम किसी मीटिंग में जाना है या हमें कोई बस लेनी है, एरोप्लेन लेना, तो उसमें जो टाइम है
कि हमें टाइम के पहले पहुंचना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के लिए पूरे टाइम पे जाते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर माइंड, और जब हमारे पे स्ट्रेस होता है तो हम काम को अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते, उसमें कई सारी गलतियां और एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। शेड्यूल अकॉर्डिंगली, शेड्यूल का मतलब है टाइमिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। सो जनरली हम पढ़ते हैं कि राइट टाइम, राइट एक्टिविटी, राइट पर्सन द्वारा ही की जानी चाहिए। सो इसलिए हमें अपना जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। रिमेंबर द डेडलाइन, कोई भी काम करना है उसके लिए हम एक डेडलाइन फिक्स कर लेते हैं कि इस टाइम तक वी विल कंप्लीट दिस वर्क। उसके साथ क्या होगा कि हम जो अपना टारगेट है किसी भी काम को करने का, उसको टाइमली अचीव कर सकते हैं। टेक ब्रेक्स, काम करते करते बंदा है जो वो थक जाता है, और उसमें जो कह लो कि बोर्डम आती है, फटीग आती है, बहुत सारे कारण। अगर हम कंप्यूटर पे 2-3 घंटे से बैठे हैं, हमारी जो मसल्स है उसमें स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो प्रॉपर टाइम ब्रेक, जैसे 1-1.5 घंटे के बाद हमें 10-15 मिनट की ब्रेक ले लेनी चाहिए। उससे हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, और वैसे भी उसके साथ बढ़िया तरीके से हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेवर पैनिक, सपोज करो कई बार हम लेट भी हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैनिक होगा तो हो सकता है कि हम किसी एक्सीडेंट से मिल लें या कोई ऐसा काम कर लें जो कि ज़रूरी नहीं है, जो हमारे लिए गलत साबित हो सके। गिव योर बेस्ट, वेन एवर यू डू एनी वर्क ट्राई टू गिव योर बेस्ट। पूरी फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ जो टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ को दिया जाता है उसको ही दिया जाना चाहिए। बहुत बार हम क्लासेस में देखते हैं बच्चे लेक्चर सुनने के साथ साथ मोबाइल पे लगे होते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलता कि क्या बोला किसी ने क्या नहीं। सो इसलिए ये ज़रूर कोशिश की जाए कि जो भी आप काम कर रहे हो फिजिकली मेंटली यू मस्ट बी प्रेजेंट, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर वांट टू कम्युनिकेट। नोट डाउन द वर्क, अब आपने काम कर लिया, दिन बीत गया, सो आपने जो चेक लिस्ट बनाई थी उसके साथ आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से काम कर लिए, कौन से टाइमली हो गए और कौन से करने रह गए, ताकि उसको फ्यूचर में ऐसे प्लान किया जा सके। So thank you for watching my video.